नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो रहस्य, इतिहास और लोगों की असीम आस्था का एक बहुत ही अद्भुत संगम है। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे अमीर और प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक तिरुपति बालाजी की। आज हम उन पौराणिक कथाओं और उस अपार श्रद्धा की गहराइयों में उतरेंगे जिसने सदियों से करोड़ों लोगों को बांध कर रखा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प कहानी में प्रवेश करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे रहस्यों से जो सच में किसी को भी हैरान कर देते हैं। कभी सोचकर देखिए, आखिर भारत के सबसे अमीर मंदिर के पीछे ऐसा क्या रहस्य छिपा है? वो कौन सी शक्ति है जो हर दिन लाखों लोगों को यहां अपना सिर झुकाने के लिए खींच लाती है? इसके पीछे सिर्फ अपार धन दौलत नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो विज्ञान और तर्क की सीमाओं से बहुत आगे निकलकर सीधे लोगों के दिलों से जुड़ता है। अब देखिए, यहाँ आने वाले भक्तों के कुछ बेहद अनोखे विश्वास हैं जो इस मंदिर को खास बनाते हैं। ये सिर्फ पत्थर की किसी मूर्ति के दर्शन की बात नहीं है। मान्यता ये है कि यहाँ भगवान की मूर्ति के बाल बिल्कुल असली हैं और वे कभी उलझते नहीं। और अगर आप ध्यान से सुनें तो ऐसा लगता है जैसे मूर्ति के पीछे से समुद्र की लहरों की आवाज आ रही हो। एक और कमाल की बात, ये मूर्ति हमेशा हल्की गर्म रहती है। यही वो सारी बातें हैं जो लोगों को विश्वास दिलाती हैं कि वहां कोई बहुत बड़ी दिव्य ऊर्जा मौजूद है। और यही कारण है कि हर दिन लाखों भक्त वहां खींचे चले आते हैं। लेकिन इन सब चमत्कारों के पीछे की असल कहानी क्या है? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, सीधे कलयुग की शुरुआत में। कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर कलयुग की शुरुआत हुई तो सभी देवता और ऋषि मुनि बहुत परेशान हो गए। उन्हें इस बात की गहरी चिंता सताने लगी कि इस कठिन युग में इंसानों का क्या होगा। उनकी इसी चिंता को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने मानवता की रक्षा करने का एक बहुत बड़ा फैसला लिया। वे पृथ्वी पर आए और दक्षिण भारत के तिरुमला पर्वत पर प्रकट हुए। वहां उन्होंने अपनी एक नई पहचान बनाई, श्रीनिवास। सोचने वाली बात है ना कि इंसानियत को बचाने की ईश्वरीय फिक्र ने ही इस पूरे महाकाव्य की नींव रखी थी। पर कहानी यहाँ सीधी साधी आगे नहीं बढ़ती। इसमें एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। होता यह है कि एक दिन महर्षि भृगु भगवान विष्णु की परीक्षा लेने का फैसला करते हैं और इस परीक्षा के दौरान वो सीधे भगवान विष्णु की छाती पर अपने पैर से प्रहार कर देते हैं। अब देखिए, ये प्रहार सिर्फ एक छोटी सी घटना नहीं थी। असल में इसी घटना ने आगे चलकर तिरुपति के पूरे इतिहास की दिशा ही बदलकर रख दी। अब जब प्रहार हुआ तो माता लक्ष्मी को तो क्रोध आना ही था। कारण बिल्कुल साफ था, भगवान विष्णु के हृदय में तो स्वयं माता लक्ष्मी ही निवास करती हैं। अपने स्थान पर ऐसा प्रहार उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और इसी भयंकर गुस्से में वो वैकुंठ छोड़कर सीधे पृथ्वी पर चली गईं। उनके जाने से भगवान विष्णु बहुत दुखी हुए और उन्हें ढूंढते ढूंढते वो भी तिरुमला पर्वत पर आकर घोर तपस्या करने लगे। यहां से घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। अब पृथ्वी पर इस तपस्या के दौरान एक नया अध्याय शुरू होता है जिसका सीधा कनेक्शन आज के इस मंदिर की आर्थिक स्थिति से है। हुआ यूं कि पास ही में राजा आकाशराज की बेटी राजकुमारी पद्मावती रहा करती थी। भगवान श्रीनिवास और पद्मावती की मुलाकात हुई और दोनों को एक दूसरे से गहरा प्रेम हो गया। उन्होंने शादी करने का फैसला किया, पर यहां एक बहुत ही जमीनी और वास्तविक समस्या सामने आ खड़ी हुई। एक भव्य और दिव्य विवाह के लिए तो अपार धन की जरूरत होती है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसे आज के दौर में भी हम सभी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इस आर्थिक संकट से निपटने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने धन के देवता कुबेर से एक बहुत बड़ा कर्ज लिया। देवताओं के स्तर पर लिया गया ये कर्ज इतना विशाल था कि इसने सदियों तक चलने वाली एक ऋण चुकाने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी। अगर हम इन दोनों बातों को आमने सामने रखकर देखें तो एक तरफ है वो प्राचीन कर्ज जो भगवान विष्णु ने अपने विवाह के लिए कुबेर से लिया था, और दूसरी तरफ है वो आधुनिक पुनर्भुगतान जो आज भी जारी है। ये बहुत ही गहरी मान्यता है कि आज जो लाखों भक्त मंदिर में बेशुमार धन चढ़ाते हैं, वो असल में उसी ईश्वरीय कर्ज को चुकाने में भगवान की मदद करने का एक तरीका है ना ये कमाल की बात? लेकिन रुकिए, भक्त तिरुपति में सिर्फ पैसों का चढ़ावा नहीं देते, वे कुछ ऐसा भी अर्पित करते हैं जो बहुत ही निजी और प्रतीकात्मक है। आपने तिरुपति में अपने बाल मुंडवाने की उस विश्व प्रसिद्ध प्रथा के बारे में जरूर सुना होगा। असल में ये केवल एक कर्मकांड या अनुष्ठान नहीं है। इसका अर्थ इससे कहीं ज्यादा गहरा है।
इसे इंसान के अहंकार और उसकी शारीरिक सुंदरता को पूरी तरह से त्यागने का एक प्रतीक माना जाता है। जब भक्त अपने बाल दान करते हैं तो वे असल में अपने भीतर के घमंड को छोड़कर भगवान के सामने पूरी विनम्रता और पूर्ण समर्पण के साथ खड़े होते हैं। और यही बात हमें उस मूल सवाल पर वापस लाती है कि आखिर क्यों लाखों लोग इतनी लंबी और कठिन यात्राएं सहकर यहां पहुंचते हैं। क्योंकि उनका ये अटूट विश्वास है कि कलयुग के इस दौर में भी भगवान विष्णु केवल एक विचार या कल्पना नहीं है, वे स्वयं इस तिरुपति की मूर्ति में भौतिक रूप से विराजमान हैं। वे वहां उपस्थित हैं, सिर्फ अपने भक्तों की पुकार सुनने और उनकी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए। तो अंत में ये एक बड़ा सवाल हमारे जहन में आता है। सोचिए जरा, कैसे एक इतनी पुरानी पौराणिक कथा आज के इस आधुनिक युग में भी लाखों लोगों को अपना सर्वस्व, अपना धन और अपना अहंकार समर्पित करने के लिए प्रेरित कर रही है। यह महज एक कहानी नहीं है, बल्कि इंसान की असीमित आस्था और अटूट विश्वास की एक बहुत ही शक्तिशाली मिसाल है। उम्मीद है इस चर्चा ने आपको सोचने पर जरूर मजबूर किया होगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।